अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक निहायत अहम और ईमान अफरोज मौजू पर बात करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जमीन पर आना, कुरान और हदीस का तकाबुली बयान। ये मौजू हमेशा से मुसलमानों के दिलों में तजस्सुस और ईमान की ताजगी पैदा करता रहा है। आइए इस हकीकत को कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु की रोशनी में की तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद में हजरत इस्लाम का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सूरह आले इमरान और सूरह निसा में वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी कल कर सके और नहीं सलीब पर चढ़ा सके, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ओपन कोट वमा कत्लूहु वमा सलाबुहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, यानी उन्होंने न तो ईसा को कत्ल किया और न ही सलीब पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए शबीह बना दी गई। क्लोज कोट। इसी के बाद अल्लाह ने फरमाया ओपन बल रफहुल्लाहु इलैहि, यानी बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। क्लोज कोट। ये आयत इस बात का खुला सबूत है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पाकर जमीन में दफन नहीं हुए, बल्कि जिंदा आसमान की तरफ उठा लिए गए और वही कयामत के करीब दोबारा जमीन पर उतारे जाएंगे। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल। अब आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने की क्या तफसील बयान हुई है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायतों के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओपन कोट, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, करीब है कि मरियम के बेटे ईसा तुम में नाजिल होंगे। वो अदल व इंसाफ से जमीन को भर देंगे जैसे वो जुल्म व जौर से भरी होगी। क्लोज कोट। तो एक और हदीस में आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार पर उतरेंगे। दो फरिश्ते उनके दोनों पहलुओं में होंगे। उनके जिस्म से ऐसा नूर निकलेगा जैसे कि कतरात टपक रहे हों। 3. नुजूल के बाद सबसे पहला बड़ा काम यह होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल एक अजीम फितना होगा जिससे निजात दिलाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक अहम जिम्मेदारी होगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर अदल कायम करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिनजीर को कत्ल करेंगे और जिज़्या खत्म कर देंगे, यानी दीन इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया पर जाहिर हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की खुसूसियात अहादीस में आता है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर होंगे, दुनिया अमन व सुकून से भर जाएगी, दुश्मनी और नफरत खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि शेर और बकरी एक साथ चरेंगे, बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे और किसी को किसी से नुकसान न पहुंचेगा। माल व दौलत इतनी ज्यादा होगी कि कोई लेने वाला न मिलेगा। ये वो पुरअमन और बाबर का दौर होगा जिसका इंतजार अहले ईमान सदियों से कर रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और दफीन अहादीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कुछ अरसा क़याम के बाद वफात पाएंगे। उनकी वफात के बाद मुसलमान उनका जनाजा पढ़ेंगे और उन्हें मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम के पहलू में दफन किया जाएगा। तकाबुली नुक्ता कुरान मजीद का अंदाज इजमाली है। वो बताता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न कत्ल किए गए, न सलीब पर मारे गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। अहादीस का अंदाज तफसीली है। वो बयान करती हैं कि कयामत से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर वापस आएंगे, अदल कायम करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और आखिरकार वफात पाकर मुसलमानों के साथ दफन होंगे। इख्तितामी कलिमात। प्यारे नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़मीन पर आना दरअसल इस बात का ऐलान है कि इस्लाम ही आखिरी और मुकम्मल दीन है। उनका नुज़ूल हुरूसन की नबूवत की तस्दीक भी होगा और इंसानियत के लिए अमन का पैगाम भी। लिहाजा हमें इस अकीदे को अपने ईमान का हिस्सा समझना चाहिए और अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए ताकि हम इस बाबर का दौर के अहल बन सकें। अल्लाह ताला हमें ईमान पर कायम रख और हजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए।